नगर निगम चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बरेली में दूसरे चरण में 11 मई को वोट डाले जाएंगे। बता दें कि मतदान को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए प्रशासन की तरफ से तैयारियां भी तेज हो गई हैं। इस बार नगर निकाय चुनाव में आम लोगों के क्या मुद्दे रहेंगे, इसको लेकर संवाददाता कुमार विनय ने बरेली के सिविल लाइंस में महिलाओं से खास बातचीत की। लोगों ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। कॉलेज की ओर बढ़ चुका है। चुनाव की शुरुआत हो गई है। पहले चरण का चुनाव 4 मई को है, जबकि बरेली में दूसरे चरण में 11 मई को वोट डाले जाएंगे। इस बार किस तरीके के मुद्दे रहेंगे, किन चीज़ों को सोच के लोग वोट देंगे, इसके लिए मैं इस वक्त बरेली के सिविल लाइंस मोहल्ले में हूं और एक परिवार में आया हुआ हूं, जहां उस कॉलोनी की तमाम महिलाएं हमारे साथ हैं। हम जानते हैं कि क्योंकि आधी आबादी की बात होती है तो खास तौर से महिलाओं के क्या मुद्दे रहेंगे और अब तक बरेली में जिस तरीके का काम हुआ है वो किस तरीके का काम हुआ है, इसको लेकर आप सब लोग उनसे बात करते हैं कि इस बार चुनाव है। 11 तारीख को बरेली में नगर निगम का चुनाव होने वाला है। क्या मुद्दा रहने वाला है, क्या सोच के आप इस बार वोट डालने वाली हैं? देखिए, नगर निगम एक निकाय चुनाव है जिसमें कि मुद्दा हमेशा ही डेवलपमेंट को लेकर रहता है कि किस तरीके का देश में, शहर में या मोहल्ले में किस तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है। तो मुद्दा तो डेवलपमेंट ही रहेगा, जो विजिबल है वो देखते हुए और आगे के लिए क्या एक्सपेक्टेशन है, यही मुद्दा है मेन। माना जाए कि जो नेशनल मुद्दे हैं उनके मुताबिक लोकल मुद्दों को भी आप लोग ध्यान में रखें। बिल्कुल जी, क्योंकि हमारा तो मेन लोकल से ही वास्ता रहता है। जहाँ तक नेशनल का सवाल है तो हमारी बीजेपी सरकार काफ़ी अच्छा काम कर रही है, लेकिन लोकल लेवल के मुद्दे जो हैं वो वायलेट हो जाते हैं ड्यू टू लोकल अथॉरिटीज़। तो उन चीज़ों को मेन ध्यान में रखा जाएगा। आधी आबादी की बात होती है तो कहीं ना कहीं सुरक्षा की भी बहुत बड़ी बात होती है। नगर निगम का चुनाव है, उसमें तमाम, जैसे आपने कहा कि लोकल मुद्दे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं जब महिला वोट डालने जाती है तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं सुरक्षा की बात भी आती होगी, विकास की बात भी आती होगी। आप क्या सोच के वोट डालने जाती हैं? हम भी यही सोच के जाते हैं कि महिलाओं को सुरक्षा मिले, और हम तो बीजेपी को ही वोट करते हैं। क्यों बीजेपी में, ऐसा क्यों है? क्योंकि बीजेपी में जब से आई है यूपी में तो तब से गुंडागर्दी कम हो गई है काफ़ी। कानून व्यवस्था ठीक है, इसको लेकर आप बीजेपी को वोट दें। आपको तमाम और भी लोग हमारे साथ हैं कि क्या आपको क्या लगता है कि लोग जब वोट डालने जाते हैं, नगर निगम का चुनाव हो या और भी कोई, इस बार लोकल बॉडी का चुनाव है, तो क्या सोच के आप वोट डालने वाली हैं? यही सोच के कि जैसे सुरक्षा, लड़कियों की सुरक्षा को देखते हुए चीज़ें मतलब सुधरी हैं, तो उसी चीज़ को देखते हुए आगे और भी अलग अलग सारी चीज़ों में डेवलपमेंट अच्छे से हो। तो लोकल चुनाव है तो कहीं ना कहीं जो सड़कें हैं, नालियां हैं, पुलियां हैं, उनको लेकर भी लोग आप देखते होंगे कि अगर विकास हो रहा है तो वोट दें, अगर नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं अपना विरोध दर्ज कराएं। हाँ, उसके लिए भी होना चाहिए। जैसे काफ़ी सारी सड़कें या नाले हुए या सारी चीज़ें ऐसी हैं, तो उनको सबको ध्यान में रख के और उन सारी चीज़ों के लिए भी होना चाहिए कि हम सब चीज़ों को ध्यान में रखें। क्या लगता है बरेली में जो नगर निगम का चुनाव हो रहा है, तो पिछले 5 वर्षों में भी आपने बरेली को देखा होगा, तब से कुछ बदलाव नजर आ रहा है क्या? जी हाँ, काफ़ी बदलाव आया है और काफ़ी यहाँ पे बदलाव जो देखने को मिला है। काफ़ी रोडें सही हो गई हैं, यहाँ पे लाइट की काफ़ी व्यवस्था हुई है, अच्छी सड़कों पे काफ़ी लाइटें लगा दी गई हैं बहुत सारी, पर अच्छा है, वो भी सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छी चीज़ तो है। आने वाले समय में ये क्या सोच के आप वोट देंगे? आने वाले समय में भी यही सब आगे भी चलता रहे, यही सब इसी को सोचकर हम वोट करेंगे। जो भी हमारा मेयर मतलब काम करेगा उसी को हम वोट करेंगे। क्या लगता है आंटी, आप क्या सोच के वोट देंगे और किस तरीके के मेयर को चुनना चाहेंगे इस बार आप? बीजेपी को सपोर्ट हम भी करते हैं, लेकिन जिस तरह से काम होना चाहिए उस तेजी से होता नहीं है। सड़कें तोड़ दी जाती हैं, वो सालों सालों तक पता चला प्रगति से काम हो रहा है, प्रगति से चल रहा है, लेकिन होता ऐसा नहीं है। सड़कें उखाड़ के डाल दी जाती हैं, एक तरफ उखड़ती हैं, दूसरी तरफ बनती हैं, यही सब चलता रहता है। यानी कहीं ना कहीं सरकार की जो मशीनरी है उसमें आपस में सामंजस्य नहीं रहता है। सामंजस्य है या नहीं है ये तो वही लोग जान सकते हैं, नगर निगम वाले ही। लेकिन प्रगति तो हुई है, लेकिन जिस तरह से होना चाहिए वैसे नहीं हो रही है। आपने कहा कि जिस तरीके से काम होना चाहिए उतना विकास नहीं हुआ। आप क्या सोच रही हैं, आप क्या सोच के? हम भी यही सोचते हैं कि सबसे बड़ी मेरी समस्या क्यों, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ रोड जाने 4, 5, 6 साल से नहीं बनी, और जहाँ हम रहते हैं वहाँ नाला की हमें सबसे बड़ी परेशानी है। हम चाहते हैं ये नाला जो है इसे बड़े पाइप डाल के इस पर रोड बनाई जाए, और जो हर साल करोड़ों रुपया नाले में लगता है सफाई पे, अगर इसको एक बार पूरा पैसा लगा दिया जाए
तो ये पैसा कुछ सालों में ही एडजस्ट हो जाएगा अगर नाला सही बना दिया जाए। यानी कि नाली की जो समस्या है उस पर भी ध्यान दिया जाए तो आप ये जरूर, दिमाग में सोच जरूर। रखेंगे। आपको लगता है ये कि हमारी सेहत को भी नुकसान करता है, मच्छरों से हम परेशान रहते हैं, गंदगी से, बदबू से, हर चीज से परेशान रहते हैं। तो ये सबसे बड़ी यहाँ पर हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या तो है। आने वाले समय में आप किस तरीके का पार्टी या किस तरीके का मेयर चुनना चाहेंगे? हम तो यही चाहेंगे जो ये काम करे हम उसे वोट देंगे। जैसे आपने कहा कि जो लोग हमारे लोकल मुद्दे हैं, खासतौर से आपने कहा नाले का मुद्दा है, जिस कॉलोनी में सिविल लाइंस में मैंने भी देखा काफी बड़ा नाला है और काफी लोगों को दिक्कत होती है, तो क्या कहेंगे आप? केवल नाले के मुद्दे या नाली का मुद्दा तो खैर रहता ही रहता है, मगर जब वोट डालने लोग जाते हैं तो दिमाग में कुछ और भी चीजें चलती होंगी, ऐसा ही कुछ आप भी सोचती हैं? देखिए, विकास हुआ हमारे शहर का, लेकिन जो हमारी पॉलिसीज़ हैं विकास करने की या जो मैनेजमेंट है वो अप टू मार्क नहीं है। पहले सड़क खोदी जाती है, उसके बाद सड़क बन जाती है, उसके बाद सीवर पाइपलाइन के लिए वही सड़क खोद दी जाती है, उसके बाद फिर सड़क बन जाती है, उसके बाद जो होता है कि अब साफ पानी के पाइप डाले जाएंगे, फिर वही सड़क खोदी जाती है। ये सारे काम एक साथ भी किए जा सकते हैं। कितना पैसा वेस्ट होता है, ये सब चीजें मैनेजमेंट की बहुत बड़ी लेवल पर मतलब सरकार की तरफ से तो काम हो रहा है, मगर कहीं ना कहीं प्रशासन की आपस में सामंजस्य नहीं, जिसकी वजह से ये दिक्कत होती है, जिसकी वजह से आम आदमी को भी दिक्कत होती है। बिल्कुल बिल्कुल, जो पॉलिसीज है वो बहुत अच्छी हैं, लेकिन नीचे लेवल तक आते आते इम्प्लीमेंट होते होते जो मैनेजर अच्छा है वही मैनेजमेंट कर पाएगा। ये सारा लेकुना जो है लोकल लेवल का है, लोकल लेवल पे इम्प्रूवमेंट की बहुत जरूरत है। तो इस बार जो पिछली बार के जो मेयर रहे हैं तो वो उसको उनके बारे में भी दिमाग में चलता होगा, या नई कोई व्यवस्था भी आपके दिमाग में आती है? ये तो सिचुएशन आने पर देखा जाएगा, लेकिन हाँ, एक कंसेप्ट जरूर माइंड में रहता है। आप क्या कहेंगे कि अगर जो पिछले साल जो 5 वर्ष जो मेयर रहे हैं, जिनकी पार्टी की सरकार रही है, उन्होंने किस तरीके का काम किया, और आने वाले समय में आप क्या क्या सोचेंगे? आप आने वाले साल के लिए भी यही सोचूंगी। लास्ट ईयर लाइक जैसे हुए हैं कुछ चीज़ों में सुधार हुआ है, और जैसे अभी नी ने बताया कि कुछ चीज़ों में नहीं हुआ है, मतलब नीचे तक कोई भी वो आते आते किसी भी उस पे काम होता है तो वो प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। जैसे सड़कें एक बार खोद दी गई तो उनको बनते बनते कई साल निकल जाते हैं। ये दिक्कत रहती है कहीं ना कहीं। हाँ, तो ये कंटिन्यू चलती रहती है। आपको क्या लगता है कि नगर निगम का चुनाव फिर आ गया, 11 तारीख को बरेली में चुनाव होने वाला है, क्या सोच के वोट देंगी और क्या मुद्दे रहने वाले हैं आपके? मैं तो यही सोच रही कि कोई भी काम हो प्रॉपर कैसे हो, एक पूरा बनाकर हो कि भाई हाँ ठीक है, इस यहाँ पर हमें सीवर भी डालना है, पता चला पहले सीवर पड़ गया, फिर खुद गई, नई सड़क बनती है, फिर खुदती हैं, फिर उसके बाद दोबारा से वर्क होता है। फिर इसमें क्या होता है कि परेशान हम लोग, लोकल जो है जनरेशन है, हम लोग रह रहे हैं आसपास, उन लोगों को परेशानी होती है। काम तो हुआ है ना पिछले काम होता है, काम नहीं, पिछले दिनों में काम हुआ है ना? नहीं, काम हुआ है, काम के लिए कोई वो नहीं है, काम चल रहा है, हो भी रहा है, लेकिन बस यही है कि इसमें वेस्ट ऑफ मनी भी है, और हम लोग मतलब इसका जो भी परेशानियां है वो हम लोग उस चीज को उठाते हैं। लोग जो रह रहा है वहां पर कि बार बार खुद रहा है, फिर वो रिसेंटली दोबारा से काम शुरू हो रहा है, फिर से आप वहीं से। किस तरीके की पार्टी और किस तरीके के मेयर को चुनना चाहेंगे आप? अच्छी पार्टी। आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी अच्छा काम कर सकती है, कौन से मेयर अच्छा काम कर सकते हैं? बीजेपी के लिए ही बोलेंगे। और वो क्यों बीजेपी में ऐसा क्या है? नहीं, हम बीजेपी वाले हैं और हमको लगता है कि बीजेपी काम अच्छा कर रही है और बीजेपी ही करेगी आगे काम अच्छा, जो हम लोग को सुन सकती है। सुरक्षा दृष्टि से भी देखा जाए, सुरक्षा को लेके भी शायद लोग बीजेपी को ज्यादा वोट देना चाहते हैं, इसीलिए चाहे छोटी मोटी जो समस्याएं उनको भूल जाते हैं और सुरक्षा को लेके बीजेपी को। हाँ जी, हाँ जी, ये आपके दिमाग में भी रहता है कि छोटी समस्या है तो उसको भूल जाओ और बीजेपी को वोट दे दो? हाँ, ये रहता है। हाँ जी। आप क्या कहेंगे आंटी, एक बार सुरक्षा को लेके कितनी बड़ा काम हुआ है उत्तर प्रदेश में और खासतौर से बरेली में? सुरक्षा को लेके काम तो हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना हुआ वो भी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वारदात होती बराबर रहती है। कम हुई है, लेकिन जितनी कम होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए, खत्म होने का तो सवाल ही नहीं है। बराबर कहीं ना कहीं आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है, वो सब नहीं होना चाहिए। और मेयर भी ऐसा होना चाहिए जो कम से कम आम पब्लिक को अगर कोई परेशानी है वो वहां तक जाए तो वो तुरंत मिलने की कोशिश करे। ऐसा ना हो कि उसके लिए कि हमें 4 दिन लाइन लगानी पड़ रही है या किसी से अप्रोच लगानी पड़ रही है तब मेयर हमसे मिले, वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा मेयर हो जो आम आदमी से घुल मिल जाए। एक फिर बार आखिर में आपसे पूछेंगे कि क्या इस बार के चुनाव में जो राष्ट्रीय बात हो रही है कि राष्ट्रीय स्तर के भी हमारी सरकार ने जो काम किया है, प्रदेश पे अच्छा काम किया, मुफ्त राशन दिया है, मुफ्त सिलेंडर दिए हैं, क्या ये मुद्दे भी चुनाव में, लोकल चुनाव में काम करते हैं? ये एक तबका ऐसा है जो मुफ्त की चीज़ें अवेल करना चाहता है, वहाँ पर ये चुनाव के बहुत बड़े मुद्दे हैं और ये चुनाव में बहुत सहयोग करते हैं। लेकिन मेरे दृष्टिकोण से ये मुफ्तखोरी ख़त्म होनी चाहिए,
इस मुफ्तखोरी में पैसा जाता है, हमारा पैसा जाता है जो हम टैक्स देते हैं, और आदमी निकम्मा हो रहा है। आदमी को काम करना चाहिए, जो एक गरीब तबका है उसको गरिमा के साथ जीना चाहिए, ना कि मुफ्तखोरी पर जीना चाहिए। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ठीक कह रही हैं रितु कि जो राशन मुफ्त बांटा जाता है गलत ही बांटा जाता है, क्योंकि ये भी मेहनत करें ये भी खाएं, सब पैसा हाथ जाता तो हम ही लोगों को कराए। तो आपने देखा कि इस सिविल लाइंस इलाके की तमाम महिलाएं हमारे साथ थीं, उन लोगों ने अपनी अपनी तमाम समस्याएं बताई, मगर उनका फिर भी यही कहना है कि जो जितना काम बरेली में अभी तक हुआ है उसमें अभी काम की और ज़रूरत है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अपनी कहा कि ठीक है, मगर उसमें और भी कानून व्यवस्था और बेहतर हो और ख़ासतौर से विकास भी ठीक ठाक से हो। ऐसी पार्टी को और ऐसे मेयर को वो फिर से बरेली का मेयर चुनना चाहेंगे। सहारा समय के लिए बरेली से कैमरामैन हरीश चंद्रा के साथ कुमार विनय।